नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं मनीष शुक्ला एक बार फिर से आप सबके सामने हूँ, आप सबके उसी फाउंडेशन पे, उसी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है धरतीपुत्र फाउंडेशन, जिसका वादा है निःशुल्क शिक्षा घर घर तक पहुँचाना। घनानंद सर का ये सपना है कि हर घर तक निःशुल्क शिक्षा पहुँचे। उसी सपने पर अग्रसर हो चुके हैं हम लोग और बहुत सारी क्लासेज इंग्लिश की आपको मिल चुकी हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की आपको क्लासेस लगातार मिल रही हैं। आप लोग बस ऐसे ही अपना प्रेम स्नेह बनाकर रखिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि घनानंद सर ने जो ये ड्रीम देखा है कि पूरे घर घर तक, पूरे भारत में निःशुल्क शिक्षा पहुंचाई जाए, उनके इस सपने को एक नया साकार किया जा सके। तो आप लोग घर घर तक इस चैनल को पहुंचाइए, शेयर करिए और शानदार तरीके से बिल्कुल पढ़ते रहिए। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया है इंग्लिश का, वॉइस चैप्टर शुरू किया था पढ़ना। वॉइस चैप्टर में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट सीखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट सीखेंगे और फिर आ जाएंगे हम लोग वॉइस के थोड़े से अच्छे एडवांस कॉन्सेप्ट पे, जहाँ पे पढ़ने में मजा आएगा। क्योंकि हमने पहले ही बताया है, हर बार बताया है, रोज बताता हूँ कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं उस चीज़ पर कि अभी हम लोग फाउंडेशन एक तरीके का बेसिक पढ़ लें, ताकि हर एक टेंस को पहचानना, उसकी हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। आज हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, कि अगर टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट है तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे पहचानेंगे, और उसके पहले हम लोग सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानते कैसे हैं। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ पास्ट परफेक्ट पहचानते कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले इसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। सबसे पहले हम इसको पहचानना सीखेंगे कि आखिर पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये पता कैसे चलेगा। पहचानना बहुत आसान है। कैसे आसान है? आपको सबसे पहले सेंटेंस में क्या देखना है? सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट आपका दो ही तरीके का होगा, या तो सब्जेक्ट आपका आने वाला सिंगुलर होगा, या फिर लिखा हुआ जो सब्जेक्ट होगा वो अपने आप में क्या होगा? प्लूरल होगा। अब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब अगर आपको हैड लिखी हुई मिलती है और इस हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, इस हैड के साथ क्या मिलती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, तो ये देखकर आप टेंस पता कर सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। इस सेंटेंस का टेंस कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ये बात आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं अगर आपने क्या देख लिया? हेल्पिंग वर्ब देख लिया तो। ठीक है, चलिए बात करेंगे। ये तो होगी पहचान। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसका हम लोग कौन सा सेंटेंस सीखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो होता क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है अगर इसकी बात करें तो अफर्मेटिव शब्द जो है बना अफर्म से है। अफर्म का मतलब ही होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, मतलब ऐसा सेंटेंस जिससे कुछ चीज़ स्वीकार किया जाए, स्वीकारात्मक वाक्य होगा, उसको इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा? एक्टिव स्ट्रक्चर ये होगा, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब हैड देखने को मिल जाएगी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलेगा, और इसके बाद क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर अगर आपको मिलता है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। एक्टिव वॉइस होगी, ये बात याद रखिएगा। ये क्या होगी? एक्टिव वॉइस होगी। अब अगर इसकी पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको क्या करना था? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था, पता है आपको। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगती है? हैड बिन। याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनाते टाइम हेल्पिंग वर्ब हैड बिन का यूज किया करते हैं। हैड बिन के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, और सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन बाय के साथ ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे, यानी ऑब्जेक्ट बनाकर इसको हम लिख देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा इसकी पैसिव स्ट्रक्चर। ये हो जाएगा इसका कौन सा? इसका पैसिव वॉइस वाला स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। अगर इतनी सी बात आपको समझ आई है तो बस इतना ही पहचानना था। अगर इतनी सी बात आपको समझ आ गई है तो इसकी पैसिव बनाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ही आपको देखना था। अगर आपने स्ट्रक्चर देख लिया है
तो इसकी पैसिव बनाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब पता है, तो तरीका आपको पता है। चलिए मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिखता हूं। मैंने लिखा ही हैड completed his work before you came. He has completed his work before you came. सबसे पहले ये सेंटेंस जो लिखा है, इस सेंटेंस को पहचानना है कि आखिर इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है। इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, पहले आप लोग ये बात पता करिए। कैसे पता चलेगा? आप देखिए हैड लिखा है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिखा है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में बेसिकली जो होता है वो दो सेंटेंसेस हुआ करते हैं, एक पास्ट में होता है और एक पास्ट परफेक्ट में होता है। आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही बनाना है, क्योंकि ये कंजंक्शन है, ये अलग सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसकी पैसिव बनाना है। पैसिव कैसे बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, हिज वर्क। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैड बीन, हमने हैड बीन लगा दिया, ठीक है। थर्ड फॉर्म लिखना है, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कंप्लीटेड होती है, कंप्लीटेड कर दिया। सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन बाय को ऑब्जेक्ट बनाना था, बाय, और ही किस में बदल जाएगा, हिम में, और बाकी जो कनेक्शन है उसको वैसे ही लिख देते हैं, बिफोर यू केम, ठीक है। ये होता है तरीका पैसिव वॉइस बनाने का। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ताकि ये बात जो है आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये बात मैं बिल्कुल आपके लिए क्लियर कर दे रहा हूँ, देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन क्या लिखा, क्वेश्चन ये लिखा कि द टीचर had taught Hindi before the boy reached। देखिए ये एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है। सबसे पहले इस सेंटेंस को पढ़ना है। सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये देखना है इस सेंटेंस का टेंस क्या पास्ट परफेक्ट है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा, आप देखें, ये हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, यानी ये हो गई वर्ब, और वर्ब के बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसके बाद ये कंजंक्शन है, अगली क्लॉज है, अगली क्लॉज में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको उतना ध्यान नहीं देना है, उस वाली क्लॉज को, ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देना है। इस वाली क्लॉज में ऑब्जेक्ट है, पैसिव बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। चलो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब हिंदी को हमने बना दिया सब्जेक्ट। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद लिखना था हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैड बिन। हैड बिन हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट ही होती है। सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट बनाना है, बाय द टीचर हो गया। जो अगली क्लॉज है, दूसरी वाली क्लॉज है, उसको क्या कर देना है, जैसी थी वैसे ही क्या कर देना है, लिख देना है। चलिए आप लोगों को अगर सारी चीज़ें समझ आ रही तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, तो लोगों तक कैसे पहुंचेगा। अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, आप वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि आई हैड sung a beautiful song before
दे केम। चलिए ये एक सेंटेंस लिखा है, आई हैड संग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बिफोर दे केम। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सेंटेंस देखना है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये कंजंक्शन, अगली क्लॉज हो गई। अब यहाँ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है, देखिए एफ यू एल अगर किसी भी शब्द में लिखा है एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, तो ब्यूटीफुल सॉन्ग पूरा का पूरा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। पैसिव बनाने का तरीका आपको पता है, ठीक है। तरीका अगर आपको पता है तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था, चलो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। पैसिव में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, हैड बिन। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग, सेंग, संग, पहले से थर्ड फॉर्म लिखी। सब्जेक्ट को क्या करना था, प्रेपोजिशन बाय, ऑब्जेक्ट बनाना था, बाय मी हो गया, बिफोर दे केम। क्लियर, ये होगी इसकी पैसिव वॉइस। एक दो क्वेश्चन और आपके लिए मैं करवा दूं, फिर इसके नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बताया अभी परेशान नहीं होना। अभी पहले सारे सेंटेंस की, सारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब सीख लो। हेल्पिंग वर्ब जब सारे टेंस की आपको पता चल जाएगी, फिर हम लोग इसका थोड़ा सा एडवांस वाले इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव और दो ऑब्जेक्ट वाले, अदर वर्ड वाले सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे। एक दो क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ, फिर हम लोग इसका नेगेटिव सीखते हैं। She had cooked food before you called। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, कंजंक्शन, अगली क्लॉज, ऑब्जेक्ट है नहीं, छोड़ दो। तरीका पता ही है, चलो जल्दी से सब लोग मेरे साथ बना के दिखाओगे, ठीक है। इस बार मेरे साथ साथ सभी लोग आंसर बोलेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब पहले क्या लिखना है, फूड, वेरी गुड, बहुत सही बोला आप लोगों ने। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, हैड बिन, वेरी गुड। थर्ड फॉर्म कुक की क्या होती है, कुकड ही होती है, ये भी बात सही है। शी का क्या बनेगा ऑब्जेक्टिव केस, बाय हर, ये भी बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। कंजंक्शन लगाइए बिफोर यू, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे सेकंड फॉर्म है कॉल्ड। तो अगर इस टाइप का सेंटेंस आप सबके सामने आता है, और सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होता है, और कैसा सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आप सबके सामने आता है, तो उसकी पैसिव बनाना आपके लिए बेहद आसान है। इस फॉर्मेट को, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप बना सकते हैं। ये तो बात थी अफर्मेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस अगर होगा, नॉट लगा होगा, तो कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। आज हम लोग टेंस वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आज हम लोग टेंस वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग कल से इसके एडवांस लेवल वाले एडवांस कॉन्सेप्ट जो है सीखेंगे। और जल्दी आप लोगों को मैं लिटरेचर भी शुरू कर दूंगा, ठीक है, 9th-10th के लिए। क्लियर है ना, बस ये चैप्टर कंप्लीट होते होते वॉइस आपके लिटरेचर भी स्टार्ट कर दूंगा, ताकि आपको लिटरेचर भी उसका भी कंटेंट मिलने लगे, तो आपको कहीं भी अलग से जाने की कहीं भी ज़रूरत ना पड़े। क्लियर है ना, चलिए। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस जिससे कुछ निगेट किया जाए। निगेट का मतलब इनकार करना, मतलब नकारा जाए, इनकार किया जाए। नकारात्मक वाक्य इसको बोलते हैं हिंदी में। इसका क्या होता है आइडेंटिफिकेशन, यहाँ भी कुछ नहीं करना है आपको, सब्जेक्ट मिलेगा,
सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड मिलेगी, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल चाहे जैसा ही रहेगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगा करती, ठीक है। और हैड के साथ क्या लिखा होगा आपको, यहीं पे नॉट लिखा हुआ मिल जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलेगी और इसके बाद क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। पैसिव बनाते टाइम फिर से वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हेल्पिंग वर्ब हैड बिन लगती ना, पर हैड नॉट और बिन फिर जोड़ना है, याद रखिएगा, ठीक है। हैड और बिन के बीच में नॉट रहेगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म लिखना है और इसको प्रपोजिशन बाय का क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। ये कॉन्सेप्ट है। ये था स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का, कैसे वॉइस का, एक्टिव वॉइस का, और ये है स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का। एक्टिव का स्ट्रक्चर था और ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। बस कुछ नहीं करना है, सेंटेंस निगेटिव होगा, नॉट लगा होगा, उस नॉट को लगाना कहाँ है, जहाँ पे नॉट था वहीं पे नॉट लगाना है। देखो हेड के बाद नॉट था तो हेड के बाद ही हमने नॉट लगाया है, उसके बाद बिन जोड़ा है, याद रखिएगा नॉट जहाँ पे रहता है वहीं पे लगाते हैं। इसी बात को हम लोग कुछ क्वेश्चन से समझ लेते हैं तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो हमने एक सेंटेंस लिखा कि शी हैड नॉट written she had not written the letter, ठीक है, she had not written the letter, ठीक है। वैसे ये पास्ट परफेक्ट जो यूज होता है हमेशा दो क्लॉज में ही यूज होता है, एक पास्ट इंडेफिनिट एक पास्ट परफेक्ट, लेकिन क्योंकि आपको चलो लिख देता हूँ, she had not written the letter before you invited। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। ऑलराइट, चलिए अगर टेंस पता चल गया, सेंटेंस पता चल गया, तो वॉइस बनाना तो आपके लिए आसान ही हो गया। सब्जेक्ट आपको पता ही है, वर्ब आपको पता ही है, ये ऑब्जेक्ट आपको पता ही है, वो तो कंजंक्शन ऑब्जेक्ट है नहीं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, चलिए तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना है द लेटर को यहाँ पे, द लेटर हो गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैड, नॉट है, नॉट इसी के साथ लगा दीजिए, बिन लगाना था बिन यहीं पे लगा दीजिए, ठीक है। बिन लगाना था बिन यहीं पे लगाइए, और बिन के बाद क्या लिखना है, थर्ड फॉर्म रिटन। सब्जेक्ट को क्या करना है, प्रपोजिशन बाय, और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। क्लियर है ना, आपको बस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप ध्यान रखेंगे तो सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आती रहेंगी, सब कुछ। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं।
चलिए इस वाले क्वेश्चन का मैं चाहता हूँ कि आंसर सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके आप लोग बता दो। मैं चाहता हूँ इस वाले क्वेश्चन का आंसर एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दें जल्दी से। इसके पहले कि मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करूँ, एक बार सभी लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखना है इस वाले क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कमेंट करके कौन बताएगा। ठीक है, देखना है इस वाले क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बताता है। जल्दी से बताइए सभी लोग। चलिए देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा इसमें दो दो ऑब्जेक्ट आ गए, ये बात ध्यान रखिएगा। दो दो ऑब्जेक्ट इसलिए आए हैं, गिवन गिव किया है किसको, हिम को, क्या मनी। क्या है, किसको का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, दो दो ऑब्जेक्ट हैं, देख लीजिए। दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी से भी बना सकते हैं। हिम से बनाना है, इसको सब्जेक्ट बना दो। इसको सब्जेक्ट बनाएंगे क्या हो जाएगा, नॉट ही हैड नॉट बिन। ठीक है, गिवन उस वाले ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, वर्ब को ऑब्जेक्ट था वर्ब के पास ही लिखते हैं ना, कई बार बताया मैंने आप लोगों को। तो मनी हो गया, ये सब्जेक्ट इधर से इधर आएगा, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट बनेगा, बाय मी हो गया। ठीक है, और इस क्लॉज में ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसको ऐसे लिख दीजिए। तो अगर नॉट है तो नॉट में कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ जहाँ पे नॉट लगा रहेगा वहां पे नॉट लिख देना है। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ आ गई तो हम लोग एक टेंस और है पास्ट परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट, उसको पढ़ लेते हैं। याद रखिएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बना करती है। ठीक है, कुछ ग्रामेरियन बनाते हैं लेकिन जरूरत नहीं पड़ती, तो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी अब इसका भी बेसिक हम लोग पढ़ लेते हैं फिर, ताकि कल से हम लोग एडवांस वाले कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा, जहाँ पे अदर वर्ड रहे, दो ऑब्जेक्ट रहे, कहाँ पे प्रेपोजिशन बाय नहीं कुछ और लगता है, वो सब सीखना शुरू कर दें। फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सीख लेंगे। ठीक है, चलो फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट की सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं कि आखिर फ्यूचर परफेक्ट को पहचानते कैसे। बहुत ही आसान है पहचानना। ठीक है, कैसे पहचानते हैं, आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट देखना है। ठीक है, और सब्जेक्ट के साथ क्या लगा होगा, विल हैव लगा होगा या फिर क्या लगा होगा, शैल हैव लगा होगा। विल हैव या शैल हैव के साथ कौन सी फॉर्म लगी होगी, थर्ड फॉर्म लगी होगी। तो विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी होगी तो याद रखिएगा वो अपने आप में फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। देखो टेंस पहचानना बहुत आसान है। टेंस पता कैसे चलता है, टेंस हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब को देखकर ही पता करते हैं। हेल्पिंग वर्ब को देखकर ही टेंस का पता चलता है, ये बात याद रखिएगा। तो जब भी टेंस पता करना रहेगा आपको क्या देखना है, आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है। आप हेल्पिंग वर्ब देखेंगे टेंस आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये कौन से टेंस में है। ठीक है, अच्छा ये ठीक, तो विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब सबसे पहले इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कौन सा सेंटेंस बात करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अगर हम बात करें इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अच्छा अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, बहुत आसान है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ऐसा सेंटेंस जिससे कोई बात क्या की जाए,
स्वीकार की जाए, ठीक है, जिससे कोई बात क्या की जाए, स्वीकार की जाए, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। थोड़ा सा रुकिएगा, मैं लिख के बताता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस जिससे कोई चीज स्वीकार की जाए वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्म से बना है अफर्मेटिव, अफर्म का मतलब ही होता है स्वीकार करना, ठीक है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। पता स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट लिखा होगा, सब्जेक्ट आई या वी होगा, तो इसके साथ बेसिकली हेल्पिंग वर्ब आपकी शैल हैव लगी होगी, ठीक है, याद रखिएगा। और सब्जेक्ट अगर कुछ अदर है, जैसे ही, शी, इट, दे है, तो उसके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगी होगी? विल हैव लगी होगी। और इसके साथ कौन सी फॉर्म लगी होगी? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी होगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, तो ये जो है एक्टिव स्ट्रक्चर होगा। कैसा वॉइस होगा? एक्टिव वॉइस होगा। कौन सा एक्टिव वॉइस होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस होगा। कौन सा टेंस होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। पैसिव बनाते टाइम क्या करना है? ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट बनाते हैं, ये आपको पता ही है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। फिर से सब्जेक्ट अगर आई या वी रहेगा तो आपको क्या लगा देना है? हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बिन। याद रखिएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की क्या होती है? शैल हैव बिन। बाकी अदर कोई रहेगा, ही, शी, इट, दे, तो आपको क्या हेल्पिंग वर्ब लगा देना है? विल हैव बिन लगा देना है, ठीक है। कौन सी फॉर्म लगाना है? थर्ड फॉर्म लगाना है। और जो सब्जेक्ट रहेगा उसको प्रेपोजिशन बाय के साथ क्या बना देना है? ऑब्जेक्ट बना देना है। ये उसी टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी, ठीक है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे तो पैसिव बनाना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? चलिए मैं ये बात आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए, इस बात को मैं समझाता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन के माध्यम से ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा मैंने, विल हैव शी विल हैव read all the chapters। ये एक सेंटेंस लिखा है, शी विल हैव read all the chapters। अब सबसे पहले इस सेंटेंस को देखिए और सेंटेंस को देखकर ये बताइए, ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है तो किस टेंस का एक्टिव वॉइस है, और अगर पैसिव वॉइस है तो किस टेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, विल हैव लिखा है, थर्ड फॉर्म लिखा है, और विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखे मिलेगा, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सेंटेंस बताइए अफर्मेटिव है या नेगेटिव है? देखिए नॉट तो नहीं है, तो सेंटेंस अपने आप में कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अगर आपको ये दो बात बिल्कुल समझ आ गई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव बनाते हैं। तरीका क्या है? ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये अपने आप में पूरा वर्ब हो गई, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ठीक है। ये वर्ब हो गई, वर्ब के बाद क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ऑल द चैप्टर्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस बनाने का तरीका आप बार बार तो बताने की जरूरत है नहीं आप लोगों को, वही तरीका है। ऑल द चैप्टर्स को सब्जेक्ट बना दीजिए, बना दिया सब्जेक्ट, ऑल द चैप्टर्स। अच्छा सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। देखो शी है, इसके साथ विल हैव लगा है, तो इसके साथ भी क्या लगेगा? विल हैव ही लगेगा, विल हैव बिन, क्योंकि इसकी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब अभी अभी बताया ना, विल हैव बिन लगती। अच्छा थर्ड फॉर्म रीड की, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रेड हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट को क्या करना है? प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो बाय और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। ये बन गई पैसिव वॉइस, इसकी क्या बन गई? पैसिव वॉइस बन गई। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और वो ऐसे आप सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आपको सारे टेंस की हेल्पिंग वो पता रहेगी। चलिए एक और लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि आई शैल हैव ईटन ऑल द एप्पल्स। फिर से अभी सेंटेंस जब भी आएगा तो पहले आपको यही देखना है टेंस इसका कौन सा है। टेंस देख लो, शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है।
तरीका क्या है, तरीका आपको पता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने। चलो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का मतलब ऑल द एप्पल्स को क्या बना दिया, ऑल द एप्पल्स को हमने बना दिया ऑब्जेक्ट बना दिया सब्जेक्ट, ऑल द एप्पल्स। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, देखो आई के साथ शैल लगा है, लेकिन एप्पल्स के साथ क्या लगेगा, विल हैव लगेगा ना, बताया था आई वी के साथ शैल हैव लगता है तो विल हैव बीन हो गया। थर्ड फॉर्म अच्छा ईट की क्या होती है, थर्ड फॉर्म ईट की ईटे नहीं होती। सब्जेक्ट को क्या करना है, प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट बनाना है, बाय मी हो गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि हम लोग शुरू से यही स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे हैं सारे टेंस का, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन अब मुझे नहीं लगता करवाने की ज़रूरत है। ठीक है, जल्दी से ये कंप्लीट कर लें, इसका नेगेटिव कंप्लीट कर लें, फिर इसके अच्छे वाले कॉन्सेप्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो कैसे बनाएंगे, और बाकी के जो कॉन्सेप्ट है वो सीख लें, और फिर इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सीख के ये चैप्टर कंप्लीट कर लें। चलिए इसका नेगेटिव भी सीख लेते हैं। ठीक है, अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कैसे पता चलेगा, नेगेटिव सेंटेंस कैसे पता चलेगा। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब इनकार किया जाएगा, निगेट किया जाएगा, नकारात्मक वाक्य होगा। तरीका वही होगा पहचानने का, बस क्या लगा होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट आई वी होगा तो क्या लगा होगा, शैल हैव लगा होगा, और अदर कुछ सब्जेक्ट होगा तो क्या लगा होगा, विल हैव लगा होगा। शैल हैव लगा होगा, विल हैव लगा होगा। अच्छा नॉट लगा होगा तो यहीं पे नॉट लगा होगा, शैल नॉट हैव, ठीक है, और विल नॉट हैव लगा होगा, वो आपकी थर्ड फॉर्म लिखी होगी। ठीक है ना। पैसिव वॉइस बनाते टाइम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते टाइम, अच्छा इसके बाद ऑब्जेक्ट भी तो आया होगा, ऑब्जेक्ट आया होगा। पैसिव वॉइस का तरीका वही, ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है, सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट अगर आई या वी रहेगा तो शैल, ठीक है, नॉट जहां पे रहेगा वहीं पे लगाना है नॉट हैव बिन, और अदर कुछ रहेगा सब्जेक्ट तो विल नॉट हैव बिन, वो आपकी थर्ड फॉर्म। प्रपोजिशन बाय के साथ क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, ये बन जाएगा पैसिव वॉइस। और ये स्ट्रक्चर था किसका, एक्टिव वॉइस का। ये स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा बस, अगर स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे तो सेंटेंस सॉल्व करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन के माध्यम से एक दो क्वेश्चन भी करा देता हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब पैसिव में क्या लगेगी, अब देखो आई है तो शैल नॉट हैव बिन लगाना है, बिन लगा दिया। थर्ड फॉर्म लिखना है कॉल्ड, सब्जेक्ट को क्या बनाना है, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट, तो बाय क्या हो जाएगा, बाय देम हो जाएगा। क्लियर, बाय देम हो जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ। सो मैंने लिखा द डॉक्टर विल नॉट हैव गिवन मेडिसिन्स। चलो नेगेटिव है ना, नॉट लगा है मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मेडिसिन्स है, सब्जेक्ट बना देते हैं मेडिसिन्स विल नॉट हैव बिन गिवन बाय द डॉक्टर। ठीक है, तो आपको बस इतनी बात याद रखनी, देखो सारे टेंस को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सारे टेंस को कंप्लीट करने का मतलब हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा करती। सारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमने एक बार कंप्लीट कर लिया, बेसिक कंप्लीट हो गया। अब कल से हम लोग सीखेंगे इसके क्वेश्चन, थोड़ा सा एडवांस वाले क्वेश्चन, और फिर इंट्रोगेटिव सीखेंगे, और फिर नेगेटिव, फिर इंपेरेटिव सीखेंगे। ठीक है, और फिर ये वॉइस नाम का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और वॉइस कंप्लीट करने के बाद हम लोग अगले चैप्टर पे आ जाएंगे, और साथ में लिटरेचर भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद सभी को।